हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका बुलिश व्यू में वीकेंड एनालिसिस में, जिसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का और चार सुपर स्टॉक्स। हमेशा की तरह कुछ सीखना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मनी वे के प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा विद द लिंक। Standard disclaimer: we are not a SEBI registered analyst. This content is only for education and informational purposes, not a buy sell recommendation. And please consult your financial advisor before taking any financial decisions. चला पिक्स ऑलरेडी हमारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर की गई हैं। ये दो तो हमारे मेंबर के साथ शेयर की गई थी। 20% इन 4 days विच इज़ सामी, एंड 17% इन 3 days विच इज़ एंजल। एंड ओपनली शेयर किया गया था इस पे व्यू, जिसका नाम है थंगा माइल ज्वेलरी। जिसके बाद व्यू शेयर करने के बाद मोदी जी ने स्पीच दिया, जिसकी वजह से स्टॉक 5-10%, आई थिंक 12-14% नीचे आ गया 3-4 दिनों में, बिकॉज इम्पैक्ट वॉज वेरी ब्रूटल। इवन टाइटन फेल बाय 10%, 12% ड्यूरिंग दैट पीरियड, आई थिंक मोर देन 12%। एंड उसके बाद जो स्टॉक ने रन अप लिया 60% इन 15 days, विच इज़ रिमार्केबल। तो इमेजिन अगर वो स्पीच नहीं आई होती तो क्या होता। ऑलराइट, जो मेंबर के साथ शेयर की गए हैं कुछ व्यूज़ अभी भी एक्टिव है हमारे स्टडी ग्रुप में। ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अनलॉक 3 व्यूज़, द लिंक इज शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो स्कैन करके क्यूआर को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। ऑल्सो कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो गाइज, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। मार्केट का पल्स क्या है? आई थिंक पल्स तो ख़राब ही है। पल्स अभी क्या ही बताएं, यूएस मार्केट की कल पिटाई हो गई ज़बरदस्त। एआई का बबल लोग एक ही दिन में बोलने लगे कि फटने वाला है या फट गया है, वट। हाँ, नेस्डेक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। गिफ्ट निफ्टी भी ऑल्सो 300 पॉइंट्स डाउन था आई थिंक। तो बढ़ावट में तो देखिए, जब बढ़ता है मार्केट तो हम बढ़ते नहीं हैं, पर मार्केट गिर गया यूएस का तो हम गिर ज़रूर जाएंगे, मुझे लग रहा है। शायद ब्रेड भी कुछ खास इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 50-50 ये तो फ्राइडे की ब्रेड था ना, मंडे की ब्रेड शायद इससे ख़राब हो, बिकॉज यूएस मार्केट हैज़ क्रैश्ड। Be ready for the probably a downside unless there is some good news regarding war और पीस कुछ होता है ईरान। और अब तो शायद न्यूज़ ही नहीं आती है यार। अब तो मुझे लग रहा है कि एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड कि ये वॉर लंबा चलेगा, एंड आई थिंक वी विल प्रॉब्ली गो टू डाउन साइड अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या फिर कोई गिफ्ट निफ्टी कुछ चमत्कार करता है मंडे मॉर्निंग से पहले। मैं तो गैप डाउन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एफआई का नंबर देख लो, रोज का सेलिंग है 8700 करोड़ का यहाँ पे है। डीआई ने चलो बाय किया है। इंडेक्स ऑप्शन में ये लोग खरीद के गए हैं और इंडेक्स फ्यूचर में सेल करके गए हैं। ओवरऑल तो पोजीशन इतनी ख़राब नहीं है वैसे यहाँ पे एफआई का डेटा देख के, बट ग्लोबल मार्केट में ही सेल ऑफ आ गए तो क्या कर सकते हैं। कॉस्पी ताइवान ये सब की तो खबर हो, मतलब धज्जे उड़ गई हैं। कॉस्पी ताइवान इज़ नाउ आई थिंक 10% 11% डाउन हो गए थे ये लोग। तो देखना पड़ेगा मंडे को क्या रिएक्शन आता है यार। लेट्स सी। बिना टाइम वेस्ट किए जो लोग स्टॉक्स के लिए आते हैं वीडियो में एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं अगेन आजकल जो जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं सभी में सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि इतनी धुलाई इतनी हो चुकी है वो ऊपर से, क्या ही करोगे आप। तो ये स्टॉक भी आई थिंक देख लीजिए, इसके भी ऊपर से गिर रहा होगा। ये 800 के ऊपर से भी आई एम श्योर 1200-1300 से शायद गिर रहा हो। यहाँ पे एक डबल बॉटम सा लगाया है इसने, तो थोड़ा ऊपर का मुंह दिखाया पर जा गया नहीं उसके ऊपर। देन यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन जैसा कुछ बन रहा है। दो लगातार ग्रीन कैंडल्स आ गई हैं। अगर यहाँ से ये लेवल टेकआउट होता है 560 के आसपास का, विच इज़ ऑल्सो की मूविंग एवरेज लेवल, तो हम 600 की तरफ शायद मूव देख सकते हैं एक बार के लिए। नीचे आप 520 510 का ये जो बेस है, इवन 500 490 का भी बेस इसको बोल ही सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 500 के लेवल का बेस बन जाएगा। दैट कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट एंड वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग। दैट्स वाई ऑल्सो आई एम लैकिंग द प्रोग्रेशन हेयर। हो सकता है कि अभी ये एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है और यहाँ पे यहाँ कहीं जाके अगर ख़त्म करेगा तो एक अच्छा मूव दिख सकता है। स्टॉक का नाम में बहुत सारी शक्ति है, क्योंकि स्टॉक का नाम है शक्ति पंप। चलिए आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो बुल्स मार्जिनली जीते हैं। आई मीन एडवांस डिक्लाइन देख लीजिए आप। नहीं सॉरी, बियर्स ही जीते हैं। ये फिर से मेरे से मिस्टेक हो गया, आई हैड टू चेंज इट। बट बियर्स हैव वन, बट लुक एट द पोर्टफोलियो गाइस। इस वीक में लोगों का पोर्टफोलियो
लाइक 3 out of 10 पीपल आर डीप रेड. दिस इज इन आवर ग्रुप. अगर ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, इसमें इस तरह के पोल्स मैं रेगुलरली कंडक्ट करता हूँ. 10 में से 7 लोगों का पोर्टफोलियो रेड या डीप रेड था, और सिर्फ 2 या 3 ही लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो ग्रीन था इन द वीक. तो अभी भी सिचुएशन ख़राब ही लग रही है, एंड गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक भी ख़राब लग रहा है. तो नॉट अ वेरी गुड स्टेट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. अभी 2 साल होने वाले हैं हमें पूरे. आई थिंक सितंबर में हम गिरे थे, तो 2-3 महीने में 2 साल पूरे हो जाएंगे करेक्शन को. अभी भी हम निफ्टी में ऊपर से 10-15% डाउन ही हैं. तो क्या करें, इट्स अ लॉन्ग करेक्शन. बुरा ही हाल है. ट्रैप लिस्ट अभी तक आपने नहीं देखी है. अभी फिर से हम मार्केट लैगार्ड हो चुका है. तो आईटी सेक्टर हमने पहले बोला था कि नहीं, लैगार्ड है तो नहीं चलेगा. उसी लिस्ट में कई और स्टॉक्स हैं गाइस, कई और सेक्टर्स हैं. और अगर मार्केट यहाँ से ख़राब होती है, देन आई एम वेरी सर्टेन कि वो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे. तो प्लीज़ आपने अगर डाउनलोड नहीं की है लिस्ट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. टेलीग्राम में सारी डिटेल्स हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स अ फुल PDF ऑफ 2 पेजेस. कैट ऑफ द वीक तो वही है यार. फ्राइडे के दिन जो सेल ऑफ हुआ है यूएस मार्केट में, उसमें सब के सब लपेटे गए हैं. हम देख सकते हैं एप्पल को अगर छोड़ दें, बाकी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, AMD, मेटा मेटा को देख लीजिए. सभी, आई मीन अमेजोन को देख लीजिए, टेस्ला देख लीजिए. टेस्ला तो 7% डाउन है. तो AMD इज 10% डाउन सी. इंटेल इज 11% डाउन. सिस्को इज डाउन. एवरीबडी इज डाउन. सो ये सेल ऑफ मंडे को भी कंटिन्यू होता है, बिकॉज सेल ऑफ बहुत बड़ा था. तो मार्केट के लिए ख़राब न्यूज़ हो ही सकती है शायद. $2 ट्रिलियन देखिए. इंडिया का GDP का ऑलमोस्ट आधा तो एक ही दिन में साफ हो गया यूएसए के मार्केट से. इमेजिन द साइज ऑफ दिस मार्केट. सेकेंड स्टॉक पे आ जाते हैं. नेम ऑफ द स्टॉक इज कोहांस. COHANCE, कोहांस. तो कोहांस में आप स्ट्रक्चर देखें, ये माइंड यू कि ये स्टॉक किसी भी दिशा में जा सकता है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं. तो 5-7% इनके लिए कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट ये आप देख रहे हैं, ये 15-15% के मूव्स हैं. ये जो एक एक दिन में जो कितनी बार आ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी बार 5-5, 10-10% के मूव आए हैं पिछले फ्यू वीक्स में. बट अभी ये 50 मूविंग एवरेज 100 को क्रॉस कर रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव सिनारियो है. यहाँ से अगर आप कोई काउंटर ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो प्रॉब्ली 480 तक का भी आपको एक लेवल जोन दिखेगा. यहाँ पे जो अगर ट्रेंगल ड्रॉ करेंगे, 480 का जोन अगर टेस्ट करने जाता है तो दैट विल बी अ गुड थिंग. अदरवाइज माइंड यू, ये स्टॉक डाउन साइड को भी जा सकता है. बहुत ही हाई चांसेस भी हैं किसी भी तरफ फास्ट मूव के, बिकॉज मार्केट फास्ट ही होने वाला है. ये जो नीचे विक लगाई हुई है 396 या 395 के करीब होगा. 395 भी नहीं, 380 के करीब होगी ये विक. तो दैट कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, 380 का जो विक लगा है. तो या कोहांस इज द नेक्स्ट स्टॉक. प्लीज़ डू योर ड्यू डिलीजेंस. ऑलराइट. सो फ्राइडे के दिन हमने एक्यूरेटली बैंक निफ्टी का बॉटम पे किया था. उससे पहले ट्यूसडे के दिन हमने निफ्टी का एग्जैक्टली बॉटम पे किया था ग्रुप में. तो ये सब लेवल्स जो हम लाइव मार्केट में दिए जाते हैं, लाइव मार्केट में मैं यूट्यूब पे आके तो लेवल बता नहीं पाऊँगा दोस्तों. उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. यहाँ पे भी आप लिंक देख सकते हैं. और इतना लंबा लिखने की बजाय आप नीचे सीधा लिंक से ही ज्वाइन कर लेंगे तो बढ़िया होगा. चलिए, स्मार्ट मनी क्या कर रही है? स्मार्ट मनी बिटकॉइन बेच रही है और क्या कर रही है. ये तो अगेन पुराना है. प्रॉब्ली आज का सेल ऑफ तो इंक्लूड हुआ ही नहीं, आज और कल का. इसमें बिटकॉइन तो 50,000 पे आ चुका है गाइस. ये तो पुरानी स्लाइड लग रही है मुझे. बट ओवरऑल पिक्चर ये है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो में बहुत सारी सेलिंग हो रही है. इसी के साथ में मैं आपको यहीं पे थर्ड स्टॉक का नाम भी बताने वाला हूँ दोस्तों. थर्ड स्टॉक का नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगली स्लाइड में मैं ये नाम नहीं बताऊँगा. चलिए, स्टॉक का चार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों. सो यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल के साथ आप ट्रस्ट दिया है स्टॉक ने. स्टॉक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ दिया है कि तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है अभी भी. हालांकि करेक्शन ज़बरदस्त आया है ऊपर से. मोर देन 10-12% का करेक्शन तो आ ही गया आराम से. तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये भी एक सपोर्ट है, इस कैंडल का लो. और ये भी एक सपोर्ट मैं मान के चलूँगा, 1 जो 50 डे का मूविंग एवरेज है. तो
से 185 का जोन एक सपोर्ट जोन बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से एकदम रॉकेट की तरह उड़ना शुरू कर देगा। अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो इसमें भी करेक्शन आएगी ही आएगी, बट हो सकता है कि ये इसका करेक्शन लास्ट वीक ही बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये शायद यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दे, डिपेंडिंग कि बाकी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि क्योंकि इसमें पहले करेक्शन आ चुकी है तो इसमें और ज़बरदस्त करेक्शन आ जाए। सिनेरियो नंबर 2 इज़ दैट यहाँ से जितनी करेक्शन आई है वहाँ से यहाँ से और फास्ट करेक्शन आ सकती है, ये भी लेवल ब्रेक हो जाएगा और शायद यहाँ कहीं आगे स्टॉक काम करने लगेगा। तो दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक, बिकॉज लास्ट वीक करेक्शन मार्केट में ब्रॉडर में नहीं आई पर इसमें आ गई, इसका मतलब है कि ये शायद सेक्टर वीक है। अब ये स्टॉक का नाम क्या है ये मैं 3 मिनट पहले बता चुका हूँ, जो नाम जाना चाहते हैं रिवाइंड करके देख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, टॉप स्टॉक्स क्या हैं? दीज वर द लास्ट वीक के जो परफॉर्मेंसेज हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं सीपी प्लस जील। मैंने आपको कई बार बताया है कि जील को फीफा के राइट्स मिले। इनफैक्ट मैं आज उनके प्रोग्राम जो आपके पैकेजेस हैं चेक कर रहा था, जील ने अपने पैकेजेस का दाम बढ़ा दिया है। जील जो आपका Z5 है उसमें आपको सिर्फ फीफा का जो वर्ल्ड कप देखना है उसके लिए उन्होंने दाम ज़रूर बढ़ा दिए। 3 महीने का पैकेज 800 रुपये का हो गया है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स का भी इतना महंगा नहीं है, वो भी शायद 200 रुपये में पर मंथ में मिल जाता है, राइट। और ये इन्होंने Z5 ने 3 महीने का 800 रुपया रख दिया एंड 1 ईयर इज़ लाइक 1700-1800 रुपीज़। तो रेवेन्यू इनका ज़बरदस्त बढ़ने वाला है, बिकॉज फीफा का शायद इंडिया में क्रेज़ तो बढ़ ही गया है। मैं तो शायद इतना नहीं देखता हूँ दोस्तों, क्लब फुटबॉल ज़्यादा इतना नहीं देखता हूँ। ये वर्ल्ड कप मैं कभी कभी ज़रूर फॉलो कर लेता हूँ। आप लोग को क्या लगता है इस बार कौन सा टीम जीतने वाला है? क्या मैसी दोबारा ट्रॉफी उठाएगा या फिर इस बार कोई और दूसरा देश में के खिलाड़ी जो हैं बढ़िया लग रहे हैं आप लोगों को? और कौन सा क्लब आपको बढ़िया लगता है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए, ये तो हो गई झील की बात। इसके अलावा कॉनकॉर्ड, ये कॉनकॉर्ड मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। जो लोग भी होंगे और जिन्होंने भी नोट डाउन किया होगा उनको ज़रूर समझ पता होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्मे सोलार, ओके, लो में आप देख सकते हैं रिलायंस। रिलायंस में वीकनेस बढ़ती जा रही है। EID पैरी, TCS रुकने का नाम नहीं ले रहा है नीचे की तरफ। ई क्लर्क, सुंदरम। हाई में आप देख सकते हैं सेम्प्रो अगेन अपसाइड में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो नए नए जो नाम इसमें आ गए हैं, AIA इंजीनियरिंग और नैम इंडिया। ऑलराइट, अंडर परफॉर्मेंस नाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, मेटल सेक्टर मोस्टली, एंड नैटको इज ऑल्सो इन अंडर परफॉर्मेंस। JB पार भी काफ़ी गिर रहा है कुछ लास्ट वीक से। ये तो हो गए आपके इंट्राडे के गेनर्स उस दिन के। ऑलराइट, लास्ट स्टॉक दोस्तों आप देख सकते हैं। हाँ, मुझे क्या लग रहा है कि ये स्टॉक भी अभी थोड़ा पॉजिटिव ही दिख रहा है। इसमें लास्ट वीक भी कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं आया। हो सकता है ये कंसोलिडेशन इसका जारी रखे। अभी हम वो देख रहे हैं स्टॉक्स जिनमें अगर मार्केट करेक्शन आती है, शायद ये उनमें से हो सकता है जिनमें सेक्टर्स और स्टॉक्स में ना आए करेक्शन। अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो मुझे लग रहा है कि शायद ये सेक्टर या स्टॉक उनमें से ज़रूर हो सकता है। Comfortably trading above all the moving averages and comfortably holding on to the structure, right? Comfortably holding this level of what 68-6900 का जो लेवल है, तगड़ा सपोर्ट है वहाँ पे। उससे ऊपर 200 रुपये ऊपर ही काम कर रहा है 3-4%। एंड ऊपर से 7500 से जो आपका साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है वहाँ से रिजेक्शन खा के आया स्टॉक, 7000 पे काम कर रहा है। स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरीन। RSI भी आप देखेंगे 50 से ऊपर ही चल रही है, तो पॉजिटिव ही मानेंगे। तो मुझे क्या लग रहा है कि अगर मार्केट की पिटाई होती है तो शायद मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स की पिटाई थोड़ी कम हो, कि इन्होंने ऑलरेडी रिजिलियंस दिखाया है और बाकी भी इनमें फंडामेंटली भी कुछ फैक्टर्स हैं। चलिए, दीज वर ऑल द 4 स्टॉक्स गाइस। एंड मिस्ट्री स्टॉक का नाम आपका जानना आते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक करके जान सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्मैश द लाइक बटन इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा इसमें एनालिसिस में कुछ अलग चीज़ है जो आपको एडिशन में चाहिए, या फिर क्या चीज़ है जो कम की जा सकती है। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी सेक्टरल एनालिसिस में आपको कोई डाउट है कोई स्पेसिफिक, तो आप क्वेश्चन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल ट्राई, जब मुझे टाइम मिले आई विल ट्राई टू रिप्लाई। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू तो यार अब मैंने नीचे के लेवल खोल दिए हैं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है। तो नीचे की तरफ मैं 23,070 60-70 का लेवल एक इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। अगर वो टूट जाता है तो फिर तो थोड़ा प्रे करना पड़ेगा कि 22,800-700 ना टूटे,
फिलहाल के लिए हम ये लेवल देख लेते हैं, मंडे को अगर ये टूट गया तो नए लेवल हम लेके आ जाएंगे। और ऊपर की तरफ तो थोड़ा ब्लीक ही एनवायरनमेंट लग रहा है, ये सब 24,000 तो 24,200 तो मुश्किल है। यही लेवल आप देखिए 23,740 का लेवल, और ये जो करंट जहाँ पे निफ्टी काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने नीचे का लेवल एक ऐड कर दिया है 52,650 का। हालांकि बैंक निफ्टी में उतनी वीकनेस नहीं है जितनी निफ्टी में, आप देख ही सकते हैं दोनों का चार्ट कंपेयर करके। तो ऊपर का लेवल भी आई थिंक अगर ऊपर जाते हैं तो ये लेवल खुला है, अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट है, जहाँ पे उस दिन सपोर्ट लेके गया है आरबीआई का जो रेपो रेट का न्यूज़ था उसके बाद। एंड उसके बाद ये लेवल भी है अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो। लाइफ टाइम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर वीकेंड।